तो जोश प्लस होश यानी कि अग्निवीर सेना ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और इन्हीं अग्निवीरों की अब जरूरत है सेना को, क्योंकि हम एक यंग फौज बनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों आखिर ये बात युवाओं को समझ नहीं आ रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अब बिना, क्योंकि ब्रेक से पहले दत्ता सर आप अपनी बात पूरा करना चाह रहे थे, आप वो तमाम पॉइंट्स पर बात। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि हमें यंग फौज चाहिए, मोटिवेटेड चाहिए, हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, हम ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद पाएँ, और हमको यंग प्रोफाइल क्यों चाहिए। कारगिल के युद्ध के दौरान जब आपको पहाड़ के ऊपर हमला करना था तो आपको उस पहाड़ में हाई एल्टीट्यूड में यंग ब्लड चाहिए था ताकि आप जाके उस हाइट में लड़ पाएँ। गलवान में चाइनीज़ के साथ में, जहाँ पर उस हाई एल्टीट्यूड में जहाँ गुत्तम गुत्ता की लड़ाई जिसको बोलते हैं कि वो आप छोड़ दीजिए, आप चले गए पुराने टाइम में जहाँ पर क्लब के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको यंग प्रोफाइल चाहिए जो उसको सहन कर पाए, उस माहौल को, उस लड़ाई को। वहाँ पर जो 35 साल से ऊपर का आदमी है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिजिकल फिटनेस में। तो ये यंग प्रोफाइल का मतलब है, अगर आप एवरेज लेंगे एक यूनिट की, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का है, तो हम चाहते हैं यंग प्रोफाइल 25 साल की हो जाए। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो हम चाहते हैं कि मॉडर्न लोग हों, टेक्निकली क्वालिफाइड हों, मोटिवेटेड हों और जज्बा हो उनके अंदर लड़ने का जज्बा। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए फौज नहीं है। अगर आपने पैसा कमाना, बिजनेस करें, कहीं भी जाएं, आपको जज्बे वाले लोग चाहिए जिनके दिल में कोई आग है, कुछ करना चाहते हैं। अभी आ जाइए सब यूथ एस्पिरेशन, सब मैं भर्ती होना चाहता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, मैं 4 साल के बाद मेरा क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं यूथ एस्पिरेशन। और ये यूथ एस्पिरेशन है जिसके कारण ये आप स्टेशन चलाए जा रहे हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, भ्रम पैदा किया जा रहा है। 4 साल के लिए जो अभी ये पैकेज है, ये फिलहाल वापस नहीं जाने वाला, इसको आर्मी इंप्लीमेंट करने वाली है। 4 साल में अभी क्या होने वाला है, 4 साल में अगर 100 आदमी भर्ती हो रहे हैं, उसमें से 25 आदमी फर्दर रिटेन हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल। अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो 25 आदमी सिलेक्ट हो गए और उनको आगे फिर कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगी और सब कुछ होगा, प्रमोशन भी होगी उनकी। ठीक है, 75%, जब 75 लोग जो निकल जाएंगे उनका क्या होगा। गवर्नमेंट ने आज एश्योरेंस दिया है, कल भी दिया था, कि हम इनको लैटरल इंडक्शन कराएंगे इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। अभी क्या होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, BSF, CRPF, ITBP, SSB, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको लैटरल देंगे। कितना लैटरल देंगे, अगर उनको 100 आदमी भर्ती करने हैं, 10 आदमी अग्निवीर से लेंगे वो। अगर 100 आदमी भर्ती करने हैं BSF ने, उसमें से 10 लड़के अग्निवीर वाले लिए जाएंगे। उसी प्रकार CRPF, उसी प्रकार SSB, उसी प्रकार ITBP, ठीक है। इसके अलावा जो इनको पैकेज मिलना था पे का 11,71,000 का, उसके अलावा कोई 11 साढ़े 11 लाख की इनको पे मिली थी 4 साल में। फौज के अंदर खाना पीना फ्री है, दवाई फ्री है, दारू की मैं बात नहीं करूँगा, वो तो पेमेंट भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लड़कों को 4 साल में कोई खर्चा नहीं है। ये ज़्यादातर पैसा बचाएंगे, सिवाय जब छुट्टी जाए, कोई मोबाइल खरीद लेगा, घड़ी खरीद लेगा, नए कपड़े खरीद लेगा, जूते नए खरीद लेगा, उसके अलावा क्या करेगा। तो अभी ये जो यंगस्टर है, अगर 17 साल में आ गया, 21 साल में, उसके पास कम से कम नहीं तो 20-22 लाख बचा के जाएगा वो। ठीक है सर। अगर मैं बोलूँ साहब 4 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, मैं आपको 10 साल तक 10,000 रुपये महीना का पेंशन देता हूँ, मैं आपको 11,71,000 नहीं दे रहा, मैं आपको हर एक महीना 10 साल तक 10,000 की पेंशन दूंगा। फिर आपको कैसा लगेगा। अब ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, 4 साल नौकरी करी, 10 साल मेरे को पेंशन मिल रही है, और उसके बाद मैं तुमको लेटरली भी ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसे के लिए नौकरी में आ रहे हैं तो आप मत आए, आप जज्बे के लिए आ रहे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आप आए इसमें। ठीक है सर। ठीक है, ये नया स्कीम है, इसको फॉर्मलाइज और फॉर्म होते हुए थोड़ा समय लगेगा, आप वक्त दीजिए, आप उतावले मत होइए। गवर्नमेंट का दिमाग काम करता है, आर्मी का दिमाग काम करता है, अगर कोई मुश्किलात आएगी तो हम उसको अमेंड करेंगे। अभी मैं बोलूँगा सब पैसा कहाँ से बचाना आपने, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या हमारे पास पैसे की कमी है। मैं बोलूँगा साहब आपने अभी हेडक्वार्टर IDS बना दिया, CDS बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम की क्या जरूरत था, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्या जरूरत था आपको। इट शुड बी 1 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर एंड द DMA। हटाइए आप उनको, आप MES सर्विसेज है, सिविल एरिया में जो अपनी जो सिविल कैंटोनमेंट्स हैं वो CPWD को दे दीजिए आप।
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपके पास डिफेंस बजट बच जाएगा आज। तो ये अगर हम पैसे की बात करें, ठीक है पैसा सर। बचाने के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन आपने फौज सर ही जो नहीं है कहा जहाँ ना, से आप पैसा निकालेंगे आप। ये अनिल पुरी सर भी बोल रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि देखिए जॉब नहीं है सेना एक सेवा है और उसे सेवा के तौर पर लीजिए। कर्नल संजीव, लेकिन ये जो 4 साल कहा जा रहा है ना, क्या ये जज्बा आप फिर पैदा कर पाएंगे उन युवाओं में कि आपको तो सिर्फ 4 साल के लिए जाना है, 4 साल के लिए सेवा देनी है और उसके बाद फिर आप वहां से रिटायर हो जाएंगे अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं? बाकी देखिए, जज्बा भी तब होता है जब पेट भरा होता है, सर के ऊपर छत होती है। कोई अगर आप किसी को बोलो कि भूखे पेट, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक, ये नेपोलियन ने कही थी। जब आप उसका पेट भर के रहोगे ना, आप ये देखिए 17.5 साल की उम्र के अंदर मैं आ रहा हूं और मेरे को कहा जा रहा है कि मैं 22 साल के बाद आई विल बी, मेरे पास शायद नौकरी ना हो। क्या गवर्नमेंट इसको मेरे जो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर लिख के दे रही है कि आपको जब आप बाहर जाओगे 4 साल के बाद, यू विल गेट अ पैकेज विच यू वर लास्ट ड्रॉइंग, उतना आपको पैकेज दिया जाएगा एंड यू विल बी लेटरली एंगेज। कहीं पे भी करो, आप कह रहे हो कॉर्पोरेट में करो, क्या मैं अदानी और अंबानी का नौकर बनने आ रहा हूं? आर्मी नॉट टू ट्रेन दोज पीपल, उनके लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हम लोग। सीएपीएफ में आप 1959 से हो रखा है कि ये सीएपीएफ में लेटरल इंडक्शन होगा। आज की तारीख में आप मेरे को बता दिए कितने लोगों को लेटरल इंडक्शन किया गया है? 4 साल के बाद जब वो निकलेगा, कहां पे सर्टेनिटी है कि उसको नौकरी मिलेगी? 1 सेकंड, आपको ये कहना है कि जी आर्मी के लिए, जज्बा के लिए आप आइए और वो करिए, प्लीज ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं टीवी पे कहने पे और बुक्स के अंदर लिखने में, बट जब ऑन ग्राउंड हमारा कहां से आ रहा है बंदा? रूरल एरिया से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके बाद इतनी खेती नहीं है कि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके, वो इसलिए नौकरी करने वापस आ रहा है। एंड आर्मी वॉज ऑलवेज अ वेरी सिक्योर करियर, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसकी सारी नीड्स जब तक वो सर्व कर रहा है उसकी देखभाल होती थी और उसके बाद उसको मेडिकल है, पेंशन है, वो सारा कुछ उसका था। इसके कारण वो कारगिल की पहाड़ी पे चढ़ता था, इसके लिए नहीं चढ़ता था कि तिरंगा लेके हाथ में घूम रहा है। नो, नाम नमक निशान। मैं अपनी यूनिट के अंदर क्यों इंश्योर करता हूं कि कुछ गलत ना हो? क्योंकि मेरे को मेरी यूनिट के अंदर रहना, मेरी इज्जत ना डाउन हो। वो तिरंगे के लिए मैं नहीं भाग रहा लेके कि मैं चढ़ जाऊंगा 5590 के ऊपर और जाके हमला करूंगा। नहीं, कोई नहीं करता मैडम। ये करता है कि मेरे साथ में जो मेरा कॉमरेड है, जिसके साथ मैंने पिछले 10 साल बिताए हैं, उसकी नाक ना कट जाए या मेरी नाक ना कट जाए उसके सामने, मैं इसलिए धावा बोलता हूं। आई डोंट डू धावा कि मैं इंडियन हूं एंड देयर इट इज। सो प्लीज वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि पहले बात तो 4 साल के बाद इनका क्या होगा, आप उसको लिखित में दीजिए। आज यस, ये सारे सब खत्म हो जाएंगे। लेट मी टेल यू दिस, जितने ये रोड बर्निंग कर रही है, ट्रेन बर्निंग कर रही है, सब वापस चले जाएंगे। आप उसको लिख के दे दीजिए। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है
और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।